हजरत मूसा की रगों में इस्राएली खून था, इसीलिए बचपन से ही उनके दिल में बनी इस्राएल की कौम के लिए गहरा दर्द था। वो जब भी उन पर होने वाले जुल्म देखते उनका दिल रो पड़ता। लेकिन सामने था फिरौन जैसा खूंखार बादशाह, जिसके सामने जरा सा आवाज उठाना भी मौत को दावत देने के बराबर था। इसी गम में हजरत मूसा अक्सर अकेले सैर को निकल जाया करते। आप ऐसे वाकियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला वाकिया, एक दिन उन्होंने देखा एक किप्ती एक बनी इस्राएली पर जुल्म कर रहा है। हजरत मूसा ने बहुत समझाया मगर वह न माना। आखिरकार सब्र का पैमाना लबालब भर गया। हजरत मूसा ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और वो किप्ती वहीं ढेर हो गया। गुस्सा ठंडा हुआ तो हजरत मूसा को एहसास हुआ ये तो शैतान का काम था। दिल शर्मिंदगी से भर गया और वे वहां से लौट आए। दूसरा वाकिया, अगले दिन वही बनी इस्राएली किसी और से झगड़ रहा था। हजरत मूसा ने झिड़का और मामला खत्म करवाना चाहा, लेकिन उस आदमी ने डरते डरते कहा, क्या तुम मुझे भी ऐसे ही मार डालोगे जैसे कल उस किप्ती को मारा था। ये सुनना था कि बात पूरे शहर में फैल गई और फिरौन के दरबार तक पहुंच गई। फिरौन गुस्से से तिलमिला उठा और हुक्म जारी कर दिया, मूसा को पकड़ लाओ और मेरे सामने पेश करो ताकि उसका अंजाम देख सकूं। मगर अल्लाह की रहमत देखिए, एक नेक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा अब बच निकलो वरना ये लोग तुम्हें कत्ल कर देंगे। सफरेमदयन हजरत मूसा तुरंत शहर छोड़कर जंगल की राह निकल पड़े। 7 दिन तक भूखे प्यासे सिर्फ पेड़ों के पत्तों पर गुजारा किया। कमजोर और थके हुए जब मद्यन शहर पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वहां उन्होंने देखा वाले अपनी हजारों बकरियों को पानी पिला रहे हैं और किनारे 2 लड़कियां खड़ी थीं अपनी बकरियों के साथ, मगर वे कुएं के पास नहीं जा पा रही थीं। हजरत मूसा ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम हजरत शुएब की बेटियां हैं। हमारे वालिद बूढ़े और नाबिना हैं। हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक लोग अपनी बकरियों को पानी न पिला लें, मगर आज इन ग्वालों ने कुएं पर बड़ा पत्थर रख दिया है। अब हम क्या करें? हजरत मूसा का दिल पिघल गया। वे उठे और अकेले ही उस भारी पत्थर को हटा दिया। वो डोल जिसे 40 जवान मिलकर खींचते थे, हजरत मूसा ने अकेले खींचा और लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाया। मुलाकात हजरत शुएब से लड़कियां घर लौटीं और यह वाकिया अपने वालिद को सुनाया। हजरत शुएब ने हजरत मूसा को बुलवाया। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने इज्जत से बिठाया, हाल पूछा और कहा, तुम जल्द ही उस जालिम फिरौन के पंजे से निजात पा जाओगे। फिर उन्होंने अपनी एक बेटी का निकाह हजरत मूसा से कर दिया और शर्त रखी कि 8 साल तक मेरे पास रहो और घर की देखभाल करो। हजरत मूसा ने खुशी खुशी यह शर्त कबूल कर ली। लाठी का राज, एक दिन हजरत शुएब ने कहा, घर में पैगंबरों की लाठियां रखी हैं, उनमें से एक उठा लाओ। हजरत मूसा अंधेरे में गए और हर बार वही लाठी हाथ आई जो जन्नत से हजरत आदम लेकर आए थे। 7 बार कोशिश की मगर हर बार वही लाठी। हजरत शुएब समझ गए यह वही शख्स है जिसे अल्लाह नबी बनाने वाला है। उन्होंने फरमाया, मूसा इस लाठी से कभी गाफिल मत होना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल को छू लेने वाला वाकिया। अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।